है राम नाम जटना पराया माल अपना। ये तो जानकारी ले, इलेक्ट्रल बॉन्ड का लिस्ट देखना पड़ेगा, कहीं चंदा तो नहीं खाए हैं। जब पाकिस्तान से चंदा ले सकते, बीफ कंपनियों से चंदा खा सकते, जब डुप्लीकेट वैक्सीन बनाने वालों से चंदा खा सकते, पता नहीं उस घी वाले से भी खा लिया हो। झकमा रहने मोदी जी कहते हैं हम हिंदू हैं, अब राम रमैया चादर ओढ़ लेते हैं, अब बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं, तो उस आदमी का हम क्या कह सकते हैं? जो अरे सुन लो यार, कहाँ के हिंदू? अरे भाई, हिंदू तो रावण भी था। एक बात बताइए, बीएचयू की छात्रा हिंदू थी कि नहीं थी? फर्रुखाबाद की जो पीड़िता थी वो हिंदू थी या नहीं थी? थी ना। जो उत्तराखंड में हुआ वो लड़की हिंदू नर्स जो थी, हिंदू थी कि नहीं थी? तो कहाँ हिंदुओं के लिए बोला? इनका काम के लिए हिंदुओं ने उससे वोट लिया है। जब तुम हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, जवाब दो कि तिरुपति बालाजी में जानवरों की चर्बी से बनाई गई घी, मछली के तेल से बनाई गई घी में प्रसाद कैसे वितरित हुआ? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, साधु के वेश में लुटे रहे देश में ये भगवाधारी गुंडे हिंदू धर्म को तार तार करने वाले लोग हैं। ये वही भाजपाई है जो गंगाजल पर जीएसटी लगाने की कोशिश किया। ये वही भाजपाई है, डबल इंजन की सरकार थी जिसने जितना मुगल बादशाह औरंगजेब के समय मंदिर नहीं टूटा, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के राज में जो वेद पुराणों में वर्णित मंदिरें थी, उन मंदिरों को जमींदोज किया गया। हमारे आराध्य देवों को कूड़े करकटों में फेंका गया। जवाब दीजिए, बनारस के मंदिर क्यों टूटे? मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इनको देश से कोई फिक्र नहीं, इनको सिर्फ पार्टी फंड में चंदा चाहिए। जाके देखिए, 3-3 टावर आरएसएस के बने हैं। पैसा कहाँ से आया भैया? इनके बाप दादाओं ने रिक्शा चलाया क्या? भाजपा का कार्यालय देखिए, भाजपा का सर्किट हाउस जाकर देखिए, पूरे देश में। अरे भाई कहाँ से? अरे आपके बाप दादा रिक्शा चला के पैसा दिए हैं भाजपा में? ये सब देशद्रोही लोगों का पैसा लगा है जो देश को लूटने का काम किया, पार्टी फंड में चंदा दी। नीरव मोदी ने ब्रिटेन के को, मैं कल से खुला चैलेंज करता हूं देश के पत्रकारों को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। 11 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, 11 साल से बनारस के सांसद हैं, 55 गांव अगर आप बता दोगे बनारस में, हम मोदी जी का विरोध करना छोड़ देंगे। आप 55 गांव गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में बता देंगे, हम बोलना छोड़ देंगे। पंकज जी, गांव की एक सांसद बीजेपी का सुनो ना, अरे भाई कोई अगर माइका लाल, मीडिया के लोग या भाजपा के लोग, एक सांसद का 55 गांव आदर्श बता दो। 100 स्मार्ट सिटी 11 साल है, 1100 स्मार्ट सिटी होने चाहिए। अरे सुन दे लो यार, 11 दूना 22 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए। लागत अभी तो पर जोड़ के देने वाले थे आप। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। अरे बेशर्मो, 50 में मोदी जी का जन्म हुआ, 17 साल में शादी हुई, 18 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, और जो आदमी 40 साल भीख मांगा क्या? और गुजरात के इतने दिन मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री हैं 11 साल से, तो कितना उम्र होना चाहिए भाई? 74 साल होना चाहिए। और भाजपा में तो है कि आप जैसा ही 75 साल होगा मार्गदर्शक मंडल में जाइए। चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए, सुनिए ना, यही आप लोगों के दिमाग आज तक नहीं खुला। जो एजेंडा, जो प्रोपेगेंडा आप लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ चलाते थे, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा तय की। जब फिर दूसरा भारत जोड़ो ने यात्रा हुआ, जब देश के कुलियों से मिले, जब देश के मैकेनिक से मिले, जब बस चालकों से मिले, ट्रक चालकों से मिले, खेतिहर मजदूरों से मिले, किसानों से मिले, तो पूरा देश समझ गया ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा था। लोग जान गया भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। अगर सुनो, आपको वोट मिल गई तो आरक्षण खाओगे आप? क्या वोट मिल गई आपको, दलित दे दी तो आरक्षण खा जाओगे आप? कौन बोला तुमको कि आरक्षण खा गया? अरे कौन बोला? राहुल गांधी ने क्या बोला अमेरिका में? अच्छा, अब बीजेपी के नेता सब क्या कह रहा था तुमको नहीं मालूम है? गोबर खाते हो क्या? अरे गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटते हो क्या? ये अरुण गोविल मेरठ का जो सांसद है, उस समय प्रत्याशी था। आप देखिए मिर्धा की बातें, जाकर सुनिए। भाजपा के कई दर्जन नेताओं ने कहा कि संविधान बदल देंगे। कोई झूठ था क्या? हम कह रहे थे क्या? अरे दूसरा कहा होता तो वो जेल में होता। ये तो संजोग बनाइए उस राष्ट्रद्रोहियों को जो बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान न दे सका भाजपा के लोग।
जिनके पुरखे वो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाते थे, वो संविधान जलाते की बात करते, वो घरों पर तिरंगा नहीं फहराते थे, वो भारत के क्रांतिकारियों की मुखबरी गोरे अंग्रेजों से करते थे और गोरे अंग्रेजों से गार्ड की नौकरी लेते थे। आप उनकी बात कहते हैं। लेकिन पंकज जी, तिरुपति वाले लड्डू का जो बात है वो अयोध्या के राम मंदिर में भी आए थे प्राण प्रतिष्ठा के। देखिए पूरे देश में तो मोदी जी और योगी मैं जी क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे आप। अरे ये तो गाय, देखिए एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं हम हिंदू हैं, अब राम रमैया चादर ओढ़ लेते हैं, अब बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं, तो उस आदमी का हम क्या कह सकते हैं जो, अरे सुन लो यार, कहाँ के हिंदू? अरे रे भाई, हिंदू तो रावण भी था, पूतना भी थी, कालनेमी भी था, क्या कंस भी था। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन ही नहीं रहे ना। ये आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और न ही आपके पापा से लेने की जरूरत है। जिस दिन 2014 में मोदी जी नहीं आए, उस समय से लोग तिलक लगाते हैं। तिलक था, है और रहेगा। मोदी जी क्यों तिरुपति वाले मामले में चुप हैं, लड्डू वाले? अब ये तो जानकारी ले, इलेक्ट्रल बॉन्ड का लिस्ट देखना पड़ेगा, कहीं चंदा तो नहीं खाए हैं। जब पाकिस्तान से चंदा ले सकते, बीफ कंपनियों से चंदा खा सकते, जब डुप्लीकेट वैक्सीन बनाने वालों से चंदा खा सकते, पता नहीं उस घी वाले से भी खा लिया हो। अब ये जांच का विषय है, और निश्चित तौर पर भारत में अलग अलग जांच एजेंसियां हैं। और सुन रही बात, देखिए दो चीजें हैं, उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। ये क्या कर रहा था? ये लोग क्या मुजरा कर रहे थे? ये लोगों ने नहीं देखा क्या? इनकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो यूनिट थी उसको नहीं पता चला? तो क्या कर रही थी ये और सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर पर लगे रहते जांच पड़ताल करने में। देश में क्या हो रहा है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इनको देश से कोई फिक्र नहीं। इनको सिर्फ पार्टी फंड में चंदा चाहिए। जाके देखिए 3-3 टावर आरएसएस के बने हैं, पैसा कहां से आया भैया? इनके बाप दादाओं ने रिक्शा चलाया क्या? भाजपा का कार्यालय देखिए, भाजपा का सर्किट हाउस जाकर देखिए, पूरे देश में। अरे भाई कहां से? अरे आपके बाप दादा रिक्शा चला के पैसा दिए हैं भाजपा में? ये सब देशद्रोही लोगों का पैसा लगा है, जो देश को लूटने का काम किया। पार्टी फंड में चंदा दी, नीरव मोदी ने ब्रिटेन में स्वीकार किया। ये डुप्लीकेट वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो 50 से 60 करोड़ रुपया भाजपा को दी थी, देश की आबादी 140 करोड़ है, एक आदमी पर वैक्सीन की कीमत क्या पड़ी ये देख लीजिए। लेकिन पंकज जी, मुद्दा तो है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बाबा बागेश्वर होगा या परमहंस होगा, लड्डू तो उन्होंने भी खाया। अच्छा एक बात बताइए, बीएचयू की छात्रा हिंदू थी कि नहीं थी? हिंदू थी। फर्रुखाबाद की जो पीड़िता थी वो हिंदू थी या नहीं थी? थी ना। जो उत्तराखंड में हुआ वो लड़की हिंदू नर्स जो थी, हिंदू थी कि नहीं थी? तो कहा हिंदुओं के लिए बोला? इनका काम है राम नाम जटना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। जनता को 2-2 सिलेंडर दे रहे हैं मुहर्रम और ईद पे। हाँ, यूपी में मिल रहा है। अरे तुम्हारा घर यूपी में है क्या? अरे मिल रहा है तुम्हें? क्या साल से सरकार है? अरे राजस्थान में मिल रहा है। नहीं, मुसलमानों को देंगे कश्मीर में ईद और मुहर्रम में 2 सिलेंडर है जी कह रहे हैं। देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। तो ये क्या देंगे? इनके खुद के पूरे पक जाएं, अपने बच्चों को दे दें क्या देंगे? सिलेंडर भी जैसे जैसा को देते हैं सब कुछ, जैसे पंकज सिंह को मिलता है, जैसे भाजपा अपने जो पारिवारिक लोग हैं उन्हीं को बेनिफिट देते हैं। हिंदुवादी पार्टी है, मुसलमानों को सिलेंडर देगी वो भी यार, एक नहीं 2-2 सबका विकास। सुनो, ये सब चुनावी जुमला है। खुद अमित शाह जी बोल आए हैं, रुपया डॉलर के बराबर हुआ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाया। तो फिर क्या पूछ रहे हो हमसे? जाकर देखो ना बनारस प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, जाओ ना। अरे भाई सुनिए ना रे, आप पत्रकार नहीं है, आप भाजपा के भांड हैं। राजा महाराजा भांड रखता था। सुनिए ना, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कल से खुला चैलेंज करता हूं देश के पत्रकारों को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। 11 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, 11 साल से बनारस के सांसद हैं। 55 गांव अगर आप बता दोगे बनारस में, हम मोदी जी का विरोध करना छोड़ देंगे। आप 55 गांव गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में बता देंगे, हम बोलना छोड़ देंगे। पंकज जी, गाँव की एक सांसद बीजेपी का सुनो ना। अरे भाई, कोई अगर माइकल लाल, मीडिया के लोग या भाजपा के लोग, एक सांसद का 55 गांव आदर्श बता दो। 100 स्मार्ट सिटी 11 साल है, 1100 स्मार्ट सिटी होने चाहिए। अरे सुन दे लो यार, 11 दूना 22 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, लागत
अभी तो पर जोर के देने वाले थे आप। वादा तेरा वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। अरे बेशर्मो हंस रहे हो दांत फाड़ के, शर्म नहीं आती है? सत्ता के दलालों, सवाल ही नहीं पूछना आता। आज भी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में बच्चे मर गए, कोई जांच नहीं हुई। वो 63 बच्चों का कातिल कौन? उत्तर प्रदेश के एक भी अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, वो दिखाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर देश में मुसलमान न हो, अब बगल में पाकिस्तान न हो, तो न मीडिया के लोगों को खाना हजम होगा, न भाजपा के लोगों को। यही तो तुम्हारा व्यापार है। अरे यही तो तुम्हारा व्यापार है। अरे उसी नाम पर जीते हो। देश में मुसलमान, अब बगल में पाकिस्तान, इसी नाम पर जी रहे, रोटी सेक रहे। अरे भाई अस्पताल बनेगा हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के लोग इलाज कराएंगे, पाकिस्तान का लोग नहीं कराएगा। क्या पाकिस्तान की चाबी टाइट कर रहे? आप अपने देश में देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात कीजिए, समाज कल्याण की बातें कीजिए, सरहदों की सुरक्षा कीजिए। तो जानती है लव जिहाद, भूमि जिहाद, अब लड्डू जिहाद आ गया। तुम लोग यही कहां से आते हो पर के? किरण जोशी भेजता है क्या क्वेश्चन ये? अरे पत्रकारों का ये काम है? क्यों बांट रहे हो देश को? धरती बांटा, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान को इंसान ही रहने दो। सभी धर्मों में यही सिखाया गया है, मजहब नहीं सिखाता, इंसान ही भगवान है। आप बताइए ना, उड़ीसा की घटना पर प्रधानमंत्री के मुंह से चुप्पी रहती है। उड़ीसा की घटना का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों का काम है कि जो पीएमओ से क्वेश्चन आता है, ये सारे देश की दलाल मीडिया के, दलाल पत्रकारों ने, गोदी मीडिया के लोगों ने उड़ीसा पर कोई खबर नहीं दिखाई, मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं, कन्नौज पर कोई चर्चा नहीं, फर्रुखाबाद पर कोई चर्चा नहीं, बिहार में रेप की घटना हुई, कोई चर्चा नहीं। क्यों भाई? जवाब पत्रकार के ऊपर आ जाओ। अच्छा, उड़ीसा की क्या घटना है बताओ? आप पत्रकार हो, आपसे पूछ रहे हैं जवाब। अरे क्या जवाब है? आप महिला हो ना? उड़ीसा में क्या हुआ? पता है मुझे। क्या पता है? क्या पता है? आपने सवाल पूछा, क्यों नहीं पूछा? एक भी न्यूज चैनलों पर उस पर डिबेट नहीं हुआ। सोचिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे वो सुनिए ना रे। आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा का कहते हैं, आप लोग गाते हैं, प्रधानमंत्री को मुद्रा पसंद है, वो मंगलसूत्र की बात कहते हैं, भैंस खोल लेने की बात कहते हैं, वो नफरती बात कहते हैं। उनका एक नेता उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, बटोगे तो काटे जाओगे। तो तुम क्या झक मराओगे? अरे तुम क्या झक मराओगे? झक मराने के लिए हिंदुओं ने उससे वोट लिया है। जब तुम हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, जवाब दो कि तिरुपति बालाजी में जानवरों की चर्बी से बनाई गई घी, मछली के तेल से बनाई गई घी में प्रसाद कैसे वितरित हुआ? जवाब दो। केंद्र में आपकी सरकार है। सुन रहे, जगनमोहन रेड्डी किसके साथ था भाई? किसके साथ था? आप मीडिया के लोगों को शंख पुष्पी पीने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ये शरीर मान लो, लेफ्ट और राइट, कभी जगनमोहन रेड्डी साथ आ जाते हैं तो कभी चंद्रबाबू नायडू साथ आ जाता है। चंदा दो, धंधा लो। आप समझिए, देश में इतनी बड़ी, पाकिस्तान से चंदा ले लेंगे, बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे, कोरोना वैक्सीन जो लैब में पास नहीं हुआ, जिससे लोग, देश के लोगों का ब्रेन हेमरेज कर रहा है, हार्ट अटैक कर रहा है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, वैसी कंपनियां से चंदा खा रहे, तो क्या होगा? लेकिन प्रसाद तो मोदी जी ने भी खाया था। अरे सुन तो लीजिए ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था? भारत की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? एक कंपनी जानवरों की चर्बी और मछली के तेलों से घी बनाकर हिंदुओं के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और ये भगवा पहन के रावण का लनेमी की तरह वोट मांगते हैं। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, साधु के वेश में लुटे रहे हैं देश में। ये भगवाधारी गुंडे हिंदू धर्म को तार तार करने वाले लोग हैं। ये वही भाजपाई है जो गंगाजल पर जीएसटी लगाने की कोशिश किया। ये वही भाजपाई है, डबल इंजन की सरकार थी जिसने जितना मुगल बादशाह औरंगजेब के समय मंदिर नहीं टूटा, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के राज में जो वेद पुराणों में वर्णित मंदिरें थी, उन मंदिरों को जमींदोज किया गया। हमारे आराध्य देवों को कूड़े करकटों में फेंका गया। जवाब दीजिए, बनारस के मंदिर क्यों टूटे?